आज यहाँ गुजरात सिमरड़ा गांव, इस पवित्र स्थान में, पावन स्थान में श्री राज्य के मंदिर का 50 साल पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आज ही से शुभारंभ हुआ है और इस पावन स्वर्ण जयंती महोत्सव को सांगोपांग विधि से संपन्न करने के लिए हमारे मध्य श्री 5 नौतनपुरी धाम से पधारे हुए पूज्य आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज, श्री 5 महामंगलपुरी धाम से पधारे हुए पूज्य आचार्य श्री 108 सूर्य नारायण दास जी महाराज, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से पधारे हुए श्री योगेश जी महाराज और विदुषी रंजना दुबे जी, विदुषी डॉक्टर कमलावंती शर्मा जी और हमारे परमहंस पीठों से करनाल बाबा दयाराम धाम से श्री 108 जगतराज जी महाराज और शक्तिनगर दिल्ली से श्री 108 परिम सखी जी महाराज और हमारे सभी परमहंस पीठों से, सभी मंदिरों से, सभी स्थानों से आए हुए सभी विद्वज्जन, ज्ञानी जन, विदुषी बहनें हमारे मंच को सुंदर रीत से अपनी कुशलता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। श्री लक्ष्मण ज्योति जी महाराज, हमारे सभी संगीतकार महानुभाव और आप समस्त धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। देखिए, आज शोभा यात्रा हुई, बहुत ही सुंदर रीत से शोभा यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं बैठे बैठे रथ में हम सभी को बैठने का अवसर मिला तो मैं सोच रहा था कि ऐसी शोभा यात्रा महाकुंभ मेले में हम लोगों को निकालना चाहिए। जैसे और साधुजन करते हैं, सन्यासी जन करते हैं, अखाड़े वाले करते हैं, तो महाकुंभ मेला तो हर 3 साल के बाद आते रहता है। इस बार प्रयागराज में हम लोगों का श्री कृष्ण प्रणामी विश्व धर्म संगम शिविर चल रहा है। दोनों आचार्य महाराज श्री पद्मावतीपुरी धाम के प्रतिनिधि और सभी हमारे परमहंस पीठों के गुरुजन पधार चुके हैं और अभी 6 तारीख से पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज पधार रहे हैं। सुंदर कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है और इसी प्रकार 3 साल के बाद हरिद्वार में, फिर नासिक में, उज्जैन में, फिर प्रयागराज में, ये तो फिरता एक मेला है जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और विश्व का ही धर्म का सबसे बड़ा मेला भी माना जाता है। तो देखिए, एक मेला वहाँ हो रहा है, एक मेला आज यहाँ से प्रारंभ हुआ और मुझे भी इस मेले में आने के लिए पूज्य आचार्य श्री 108 सूर्य नारायण दास जी महाराज ने 2-3 बार उन्होंने जोर लगाया कि आना ही पड़ेगा। तो मैंने भी इस मेले के दर्शन करने के लिए आप सबके बीच आने का ये छोटा सा कार्यक्रम बनाया। तो देखिए कि हम लोगों ने 108 श्री तारतम सागर का पारायण प्रारंभ किया और विशेष सजावट के साथ, नए रंग ढंग के साथ पारायण का शुभारंभ हुआ। सुंदर मंदिर, कई बार मूल मिलावे की शोभा के साथ भी पारायण पाठ किया गया है और कई बार सामान्य विधि से भी पारायण का पाठ होता। इस बार मूल मिलावा भी है, चारों तरफ राज्य के दर्शन भी होते हैं और पढ़ने वाले 2 ग्रुप में पाठ कर रहे हैं। ये सुन कर के भी बड़ा आनंद आया क्योंकि
पढ़ने वाले केवल पारायण में रह जाते हैं, उनको मंच के कार्यक्रम से अवगत होने का मौका नहीं मिलता। और मंच वाले होते हैं तो पारायण में नहीं पहुंच पाते, पर दोनों में समागम हो जाए और दोनों कार्यक्रम का दर्शन सभी को मिले, इस हेतु से इस ढंग से सजाया गया। सुन करके आनंद आया। तो देखिए कि हम लोग तारतम सागर, तारतम वाणी, स्वसम वेद, श्रीमुख वाणी, ग्रंथ एक ही है परंतु नाम अनेक हैं। जैसे आप देखिए ना, श्रीमद् भागवत को श्रीमद् भागवत कहा जाता है, सुख सागर भी कहा जाता है, परमहंस संहिता भी कहा जाता है और महापुराण भी कहा जाता है। ग्रंथ एक ही है पर नाम चार चार हैं। इतने सारे नाम एक ही ग्रंथ के लिए क्यों? इसलिए कि यह ग्रंथ बड़ा है, महान है, सारगर्भित है, रहस्यपूर्ण है, सारे पुराणों का सार उसमें छिपा हुआ है और चारों वेदों का दोहन करके श्रीमद् भागवत तैयार किया गया है। तो ऐसे ही महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी प्रणीत जो वाणी ग्रंथ है उसे तारतम वाणी भी कहा जाता है, तारतम सागर भी कहा जाता है, श्रीमुख वाणी भी कहा जाता है, कुलजम स्वरूप भी कहा जाता है, स्वसम वेद भी कहा जाता है। इतने सारे नाम कहाँ से आए? मैंने एक बार वाणी के माध्यम से ही इसकी खोज की, तो वाणी में ही वाणी का नाम है। क्यों बे, किसी ग्रंथ को अच्छी तरह जानना है तो उसका जो महात्म्य होता है उसी ग्रंथ में पाया जाता है। कभी कभी महात्म्य उस ग्रंथ में न होने के कारण दूसरे ग्रंथों से भी महात्म्य ढूंढा जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत के पूर्व में जो 6 अध्याय में महात्म्य है वो पद्म पुराण से डाला गया और लास्ट में जाकर के 4 अध्याय में जो महात्म्य है वो स्कंद पुराण से डाला गया। पर प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में जो महात्म्य है, वाणी के अंतर्गत ही महात्म्य भी समाया हुआ है। और कुछ महात्म्य लालदासी महाराज ने भी बीतक में लिखी है और कुछ महात्म्य अन्य परमहंस संतों ने भी अपनी अपनी वाणी में लिखी है। तो देखिए कि तारतम वाणी रसकरा पिलाइए जाको, जहर चढ़िया होए भोम का सुख होबे ताको। इस चौपाई से तारतम सागर या तारतम वाणी की पुष्टि हो जाती है। कहते हैं कि तारतम वाणी को रसपूर्ण बना करके, अब तारतम वाणी को रसपूर्ण हम कैसे बनाएंगे? क्योंकि आप देखिए कि ये जो वाणी ग्रंथ है ये तो एक पाठ है, चौपाइयों में आबद्ध है, उसको हम रसपूर्ण कैसे बनाएंगे? जब हम इसको गाते हैं ना, एकदम रागों के साथ इसको गाया जाता है तो वाणी रसपूर्ण हो जाती है। इसमें रस छलकने लगता है जब गाया जाता है। गायकों के मुख से आप सुनिए रागों के साथ। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज के समय में रागों के साथ गाया जाता रहा। बहुत सारे प्रकरणों में बहुत सारे रागों का नाम है। मैंने वाणी चर्चा जो किताब छपाई तो सभी रागों की गिनती करके परिशिष्ट में रखा है। तो देखिए गाने से रसपूर्ण हो जाती है ये वाणी, और कभी कभी चर्चा करने से भी ये वाणी रसपूर्ण हो जाती है कि उस चर्चा में इतना रस भर दिया जाए, इतना प्रेम भर दिया जाए, इतना भाव भर दिया जाए, इतनी भक्ति भर दिया जाए, तो फिर ये वाणी रसपूर्ण हो जाती है। और तीसरा है पारायण ऐसे पढ़ा जाए, गुनगुनाते हुए पारायण ऐसे पढ़ा जाए, क्योंकि अधिकतर स्थानों में पारायण के पाठ जब भी होते हैं तो मन से पाठ किया जाता है। तो मन से पाठ करने से तो पढ़ने वाले को ही पता लगेगा और किसी को पता ही नहीं लगता है। परंतु ऐसा भी पारायण हो जाए, घर में जब हम पारायण पढ़ें तो ऐसे पारायण पढ़ें गुनगुनाते हुए, मधुर कंठ से, मधुर आवाज़ के साथ, उसमें मधुरिमा भरते हुए हम पारायण पढ़ने के लिए प्रयास करें तो रसपूर्ण होकर के
पूरा तारतम सागर का रस जीवन में उतर आता है, श्रोताओं के जीवन में भी उतर आता है। तो जहर चढ़िया होए भोम का सुख होवे ताको, जहर तो यही है, जन्म मृत्यु रूपी जहर चढ़ा हुआ है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी को पूछा कि संसार में सबसे बड़ा रोग क्या है, तो उन्होंने यही बताया कि सबसे बड़ा रोग है ये जन्म मृत्यु का रोग। बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना, बारंबार जननी के उस पेट में जीव को प्रवेश होना, ये दुख का कष्ट है, यही भव रोग है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि ये जो है ये जीव के ऊपर जहर चढ़ जाता है, और जहर इस रूप में भी चढ़ जाता है कि हमारे जीवन में अनेक काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष छल कपट तेरा मेरा, ये भी जहर ही है। तो ऐसे ऐसे जहर जीवन में चढ़ जाते हैं, परंतु उस जहर को उतारने के लिए कोई उपाय तो होना चाहिए कि जीवन के जहर को कैसे उतारा जाए, जन्म मृत्यु के बीमारी से कैसे निवृत्त होने के लिए हम प्रयास करें। तो इसके लिए श्री जी महाराज कहते हैं कि तारतम वाणी से जुड़े रहें, तारतम वाणी का पाठ करते रहें, तारतम वाणी मय हम हो जाएं, तो जहर चढ़ा होए भोम का सुख होवे ताको, वो जहर भी उतर जाएगा, आपको सुख मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा जीवन में। तो ये तारतम वाणी रस करा, ये जो चौपाई है इसे तारतम वाणी हम सिद्ध कर सकते हैं। और तारतम सागर तो श्री जी महाराज ने पूरी वाणी का नाम सागर भी रखा है, और अलग से सागर ग्रंथ उन्होंने प्रणयन किया, और लास्ट में जाकर के मार्फत सागर भी उन्होंने तैयार किया। तो तीन तीन जगह सागर नाम आते हैं, इस प्रकार से तारतम सागर हम सिद्ध कर सकते हैं। फिर श्रीमुख वाणी भी हम लोग कहते हैं। तो चौपा आती है, तब श्रीमुख बचन कहे श्री प्राणनाथ ढूंढ काढ़ना अपने साथ, माया मिने आए सृष्टि ब्रह्म सो बुलावन आए हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। वहाँ श्रीमुख वाणी है। श्रीमुख बचन कहे प्राणनाथ सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज ने मेराज ठाकुर को अपने श्रीमुख से कहा कि मेराज माया में ब्रह्म सृष्टि आई पड़ी है, इन सबको जगाना है, रोशन कर ले हुक्म बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देवरी जगाए। ऐसी रोशनी दुनिया में फैलाना है, ऐसा ज्ञान दुनिया में विस्तृत करना है, ब्रह्म सृष्टि की भी जागनी हो जाए और सारे जीव की भी जागनी हो जाए। देखिए बरसात होती है तो खेती वाले को भी आनंद मिलता है, और बाकी जो खेती नहीं करते उनको भी आनंद मिलता है। सूर्य का उदय होते ही वनस्पतियों को तो आनंद मिलता ही है, उनको फर्टिलाइज होने का, और सभी को भी आनंद मिलता है, व्यापारियों को भी मिलता है, कृषक को भी मिलता है, शिक्षकों को भी मिल जाता है, विद्यार्थियों को भी मिल जाता है। तो इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की रोशनी आ जाए तो जगत के सारे जीवों को मोक्ष प्राप्ति करने का सुंदर और सुखद अवसर मिलेगा। इसलिए सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने श्रीमुख से महामती प्राणनाथ जी को परमधाम की वाणी और परमधाम का वर्णन सुनाया। इससे श्रीमुख वाणी हम सिद्ध कर सकते। फिर प्राणनाथ जी महाराज ने अब कुलजम स्वरूप भी इसे कहा जाता है। दही मैं कुलजम तुमको इनको किया गरक का, पढ़ो मेरे बानी को भागे सारी सक बीतक में जो शुक्राना आदि विविध सार दर्शन है उस प्रकरण में चौपाई आती है कि मैंने आपको कुलजम दिया है। कुलजम एक नदी को भी कहा जाता है, समुद्र को भी कहा जाता है, ऐसे अरबी भाषा में देखा जाए तो। पर हम लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं, इल्मी परंपरा में ऐसा भी अर्थ है कि कुल जम्मा प्रकरण ऐसे करके भी लिखा जाता रहा शुरू में। कुल जम्मा प्रकरण 524 और चौपाई 18,758 ऐसे करके भी जो वाणी लिखने वाले लिपिकार रहे वो इस प्रकार से लिखते भी रहे। तो कुल का अर्थ होता है योग, सब जोड़ करके और सब जमा करके, इस अर्थ में भी हम लोग ले सकते हैं कुलजम।
और कुलजम का अरबी शब्द से भी जोड़ा जाए तो समुद्र ही अर्थ होता है। एक तरफ प्राणनाथ जी ने तारतम सागर इसे कहा है, तो दोनों शब्द मिलते जुलते होते हैं। इस रूप में भी तारतम सागर हम लोग इस ग्रंथ को अच्छी तरह जान सकते हैं और इसका महात्म्य को समझ सकते हैं। महात्म्य को अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से इम्पोर्टेंस इंट्रोडक्शन इसका हम अच्छी तरह पा सकते हैं। फिर कहा कि इसको स्वसंवेद भी कहा, तो वेद हमारो स्वस्म है तीर्थ यमुना जोय, ऐसे करके श्री जी महाराज ने जो पद्धति बताई उस पद्धति में स्वसंवेद करके भी कहा। तो स्वसंवेद का अर्थ क्या होता है कि स्व का अर्थ होता है स्वयं, सम का अर्थ होता है अपने समान। तो आप देखिए कि स्व का अर्थ हम ही नहीं है, स्व का अर्थ ब्रह्म से भी किया जाता है। स्व ब्रह्म है, परब्रह्म है। तो जो वाणी परब्रह्म के समान है उसको स्वसम कहा। वेद मतलब ज्ञान है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो जिस ब्रह्म वाणी के ज्ञान में स्व ब्रह्म का परिचय होता है और जिस वाणी को स्व ब्रह्म के समान ही पूजी जाती है, आराधना की जाती है, उपासना की जाती है, उस वाणी को स्वसंवेद कहा जाता है। तो आप देखिए कि हमारी वाणी क्या है कि जब हम पूजा में रखते हैं तो वाणी की हमारी पूजा होती है। ऐसे बाहर से लोग देखते हैं तो मुकुट वंश की पूजा करते हुए लोगों को दृश्य दिखलाई देता है, परंतु गहराई से जब वो लोग देखते हैं तो यहाँ केवल मुकुट और वंश की पूजा या श्रृंगार की पूजा नहीं हो रही है। यहाँ तो वाणी ग्रंथ रखी गई है, वाणी ग्रंथ के ऊपर मुकुट धराया गया है और बंसी वहाँ पर धराई गई है, सुंदर श्रृंगार यहाँ पर दिया गया है। ये तो वाणी की पूजा हो रही है। तो परब्रह्म परमात्मा के समान ही इस वाणी को स्थान दे करके ये वाणी पूजी जा रही है। ऐसे तो आप देखिए वेदों की भी पूजा होती है। हिंदू समाज में जो आर्य समाज करके एक संप्रदाय है उसमें केवल वेदों की पूजा करते हो, वेदों का पढ़ना, वेदों की पूजा करना, वेदों से ही हवन करना, ऐसे वो लोग किया करते हैं। और श्रीमद् भागवत पढ़ने वाले, भागवत के जो प्रवक्ता होते हैं, भागवत कथा करने से पहले भागवत की आरती भी करते हैं, भागवत की पूजा भी करते हैं, ग्रंथ पूजा वे लोग भी करते हैं। और आप देखिए गुरुद्वारे में जाकर के देखिए तो गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा हो रही, आराधना की जा रही है, अरदास की जा रही है। और मैंने आसाम में देखा कि जो शंकर देव करके आसाम में जो महात्मा हुए जिन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार, भागवत का प्रचार पूरे आसाम में किया, उनकी परंपरा में भी ग्रंथ की पूजा होती है और ग्रंथ को ही वहाँ पर माला खादा इत्यादि चढ़ा करके वहाँ उनकी पूजा की जाती है। तो ऐसे ही प्रणामी परंपरा में भी वाणी की पूजा होती है और वाणी को परब्रह्म के समान मान करके स्व सम उनके ही समान है ये वाणी, उनमें और वाणी में कोई फर्क नहीं है। वाणी और वक्ता में कोई फर्क है नहीं, स्वयं राज्य बोल रहे हैं और स्वयं राज्य का स्वरूप है ये वाणी। इस तरह से समझ करके हम लोग तारतम सागर की पूजा करते हैं। तो देखिए इस वाणी की महिमा ऐसी है। ये वाणी इन धाम की ले बैठावत निज धाम, श्रवण सुख उपजे भय पूर्ण मनोरथ काम। लालदासी महाराज उस वाणी की महिमा गाते हुए कहते हैं, ये जो वाणी है ये निज घर की वाणी है, निज धाम की वाणी है, निज मूलपति की वाणी है। तो इस वाणी के क्या है कि पठन पाठन से निज धाम का द्वार खुल जाएगा। ऐसे तो परम धाम का द्वार खुला ही है, परंतु उस द्वार को देखने के लिए तारतम की दृष्टि बहुत जरूरी है। तारतम दृष्टि से ही परम धाम के द्वार का पता लग सकता है। इसके लिए ले बैठावत निज धाम, इस वाणी को हम अच्छी तरह अध्ययन करेंगे तो हमारी आत्मा निज धाम में बैठी हुई हमको दर्शन होंगे, परात्म को रूप में आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। और श्रवण सुख उपजे, फिर यहाँ पर लालदासी महाराज ने कहा कि वाणी सुनने से, कान से जब सुनेंगे ना तो कान को भी सुख मिलेगा। देखिए कान को सुख कब मिलता है, जब वाणी गाते हुए होते हैं कलाकार, हम ध्यान दे करके सुने तो कान को बड़ा सुख मिलता है। कर्ण प्रिय, कभी कभी लोग हो करके
कव्वाली गाते हैं या और कुछ गाने गाते हैं ना, तो कर्णप्रिय नहीं लगता है। क्या जोर जोर से गा रहे हैं, डीजे में लोग गाते हैं ना, गीत गाते हैं डीजे में, तो एकदम लगता है कि ये कान फट जाएंगे, कितना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। पर कभी कभी मधुर कंठ से वाणी गाई जाती है, भजन गाए जाते हैं, तो इतने कर्णप्रिय लगते हैं। अभी हम लोग महाकुंभ के मेले में थे, तो हम लोग अपने पंडाल में ही रात को विश्राम करते थे। तो रात को हम लोग करीब 10:30 बजे 11 बजे विश्राम करने के लिए हम लोग तैयारी करें, तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये धुन वो अखंड धुन लगाते थे हमारे निकट के पंडाल में। तो वो धुन इतना कर्णप्रिय लगे कि उस धुन के सुनते सुनते ही नींद आ जाए, और सुबह उठे तो फिर भी वो तो अखंड धुन है, वो धुन सुनते सुनते हम लोग जाग जाते थे। फिर कदाच वो धुन की आवाज़ कम हो जाए तो दूसरे पंडाल से सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, ये धुन लगा रहे हैं। वो धुन सुनते सुनते नींद आ जाए और धुन सुनते सुनते जाग आए। इतना कर्णप्रिय, इतना अच्छा लगे, तो हम लोग भी सुबह उठ करके आओ जी बाल हमारे घेरे, प्रभातियाँ हम लोग गाते हैं। उठो रे प्यारे पीऊ नवल बिलासी, जागो श्री प्राणनाथ प्रात भय प्यारे, बंधु श्री देवचंद्र युगल चरण तेरो। देखिए ये जो प्रभातियाँ हम लोग गाते हैं, तो श्रवण कान को बड़ा सुख मिलता है, कान सुनने के लिए तरसने लग जाते हैं कि ऐसी वाणी को हम सुनते रहें, क्योंकि ये वाणी हमारे निज घर की वाणी है, निज धाम की वाणी है, निज मूलपति की वाणी है, और निजानंद का अनुभव कराने वाली वाणी है। तो ऐसी वाणी को सुनने से कान को भी सुख मिलता है, कान को भी सुबह सुबह अनुभव होने लग जाता है। और आप देखिए दूसरी बात है कि अगर वाणी की चर्चा भी हम लोग ध्यान से सुने और चर्चा करने वाले भी भाव विह्वल होकर के करें, क्योंकि श्री जी महाराज ने कथा चर्चा करने वाले को कैसे होना चाहिए, इस संदर्भ में भी एक चौपाई में उन्होंने बताया कि चर्चा कथा तेने कहिए जे आप रोवे रोवरावे, दिन दिन त्रास बधतो जाए ते बंध रधे न छुड़ावे। और एक जगह उन्होंने कहा, भट्ट जी कथा केरबा बसे केने अश्रुपात न आए, भाण तणी पड़ बचन बांका कई श्रोता ने हंसावे। एक कथा चर्चा की परंपरा ऐसी आज चल रही है कि जहाँ पर कथाकार बैठा हुआ है, किसी को आंसू तो नहीं आते हैं, पर नाचने नचाने वाले और नट और नर्तकी होते हैं ना, इस तरह से लोगों को नचा करके नाच करके खुद भी नाच रहे हैं, लोगों को भी नचा रहे हैं, और उल्टी टेढ़ी बाँको मतलब उल्टी टेढ़ी बातें करके श्रोता को हंसा रहे हैं। श्रोता जोर जोर से हंस रहे हैं, जैसे कहीं हास्य कवि सम्मेलन हो रहा हो। इस तरह से भी एक परंपरा चली है, शायद श्री जी के समय में भी ये परंपरा रही होगी, इसलिए श्री जी ने इस बात का उल्लेख किया कि भाण तणी पण बचन बांका कई श्रोता ने हंसावे। फिर दूसरी जगह श्री जी महाराज उसी प्रकरण में कहते हैं कि चर्चा कथा तो तेने कहिए, चर्चा उसको कहा जाए, कथा उसको कहा जाए जे आप रोवे रो रावे, कथाकार भी भाव विह्वल हो जाए, कथाकार के नेत्र भी सजल हो जाएं, कथाकार के आँखों में से भी अश्रुबिंदु गिरने लग जाएं, खुद भी रोए और दूसरों को भी रुलाए, खुद भी भाव विभोर हो जाए, प्रेम मग्न हो जाए, और सबके दिल में सबके हृदय में प्रेम भरे, उसी को चर्चा कहा जाता है, उसी को कथा कहा जाता है। दिन दिन त्रास बधतो जाए ते बंदर देना छुड़ावे, कहते हैं लोगों के जीवन में दिन दिन भय बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा भय क्या है कि मरने का भय। जैसे जैसे बुढ़ापे आती है ना, तो कहते हैं ना कि मरघट की याद आती है, बुढ़ापे आने से मरघट की याद आने लगती है ना, वो मर गया, वो मर गया, वो चला गया, वो चला गया। जब ऐसी बातें कानों में आने लगती है तो थोड़ी उम्र ढलने के बाद फिर लगता है कि मेरी भी यही दशा होगी, मेरे भी मरने के दिन निकट आ रहे हैं, क्या होगा, तो भयभीत होने लगता है। मरने के बाद यमदूत आएंगे, पकड़ करके ले जाएंगे, घसीट करके ले जाएंगे, जैसे गरुड़ पुराण में हम लोगों ने सुन रखा है।
कहीं किसी की मृत्यु होती है तो हिंदू समाज में गरुड़ पुराण पाठ करने का प्रचलन तो है ही है। तो वहाँ पर देखते हैं कि जीवों को कितनी यातनाएं दी जाती है, यमदंड कैसे दिया जाता है, यमराज कैसे वहाँ पर उसके पाप पुण्य का फैसला करते हैं, ये बातें हमने सुनी है। तो लगता है कि हमारी भी यही दशा होगी, त्रास बढ़ता जाएगा, डर बढ़ता जाएगा और मन में संशय और अनेक प्रकार की शंका उपशंकाएं होती रहेंगी, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा। पर तारतम वाणी जब हम पढ़ते हैं और कथाकार भी भावपूर्ण होकर के जब परम धाम का वर्णन सुनाता है कि आप मरने के बाद यमदूत के पास नहीं जाओगे, आपका सीधा हिसाब किताब श्री राज्य से है, आपको राज्य ने भेजा है और आपको राज्य के पास जाना है। पर राज्य के पास जाने के लिए बिना बिरह न होबे दिलपाक, आपके हृदय में विरह नहीं आएगा, वैराग्य नहीं आएगा, प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तो आप पवित्र बन नहीं सकते। और साथ जी साफ होए बिना अखंड में क्यों पहुँचत, चेत सको सो चेतियो पुकार कहे श्री महामत्ता। यदि आप साफ नहीं बन सके, यदि आप शुद्ध नहीं बन सके, यदि आप पवित्र नहीं बन सके तो अखंड परम धाम में कैसे पहुँचोगे। इसलिए चेतो, जितना चेतना है चेतो। महामती तो बार बार पुकार करके कह रहे हैं कि ये चेतने का समय आ गया है, चेत सको सो चेतियो। तो देखिए हमें चेतना है और हमें अपने परम पद को पाना है, परब्रह्म को पाना है, राज्य के चरणों में जाना है। तो और लोगों को मृत्यु का भय काफ़ी सताता है, पर प्रणामी सुंदर साथ को मृत्यु का भय जरा भी नहीं सताता है। क्यों नहीं सताता है? इसलिए कि हमें पक्का पता है कि दुनिया छूटने के बाद हमें परम धाम में ही जाना है, राज्य के चरणों में जाना है। सदगुरु महाराज और श्री जी ने हमें इतना विश्वस्त बना दिया है कि आत्मा कहीं भटकेगी नहीं, आत्मा कहीं अटकेगी नहीं, आत्मा सीधा सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे जाएं। आपको पक्का हो गया ना, माया के एवं पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। हमको पता है कि ये घर आज हमने जिस घर को सुंदर सजाया है, सुंदर बनाया है, ये घर एक भौतिक घर है, संसार का घर है। पर इस घर से आगे एक और हमारा घर है, एक और हमारा ठिकाना है, जहाँ से हम आए और जहाँ हमें लौट कर जाना है। हमें पक्का विश्वास है, अपना घर इतना ही साथ जी, 14 भवन में कित जी, ता कारण बालो जी करे रे पुकार, तुम क्यों सुते इत जी। इस प्रकार से हमें पूर्ण विश्वास है कि अपना घर तो 14 लोक से परे है, निज धाम है, परम धाम है। जब हमें पक्का विश्वास है तो मरने का क्या डर है। जैसे एक आदमी किराए के घर में रहता है, बरसों गुजर गए किराए के घर में रहते रहते, उसने थोड़ा सा संपत्ति जोड़ करके नया अपना घर बना लिया। तो किराए का घर छोड़ करके अपने घर में जाने में उसे कहाँ दुख होगा, जरा भी दुख नहीं होगा। उसे तो हंसते खेलते नाचते चलिए, आनंद में बुलाइयाँ खसम। जब किराए का घर छोड़ करके अपने मकान में गृह प्रवेश करता है तो हंसते हुए, गाते हुए, बजाते हुए, आनंद उत्सव मनाते हुए अपने घर में प्रवेश करेगा, जरा भी दुख होगा ही नहीं किराए के घर छोड़ने का। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हम सबको हो जाती है, वाणी में हम डूब जाते हैं और ब्रह्मानुभूति, जागृति, आत्मा जागृति, जागनी जब हमारी हो जाती है तो संसार छोड़ने का जरा भी दुख नहीं होगा। दिन दिन त्रास बद तो जायते बंदर देना छुड़ावे हमें। तो संसार के बंधन से और संसार के भय से, संसार की तृष्णा से, संसार के आकर्षण से वाणी पूर्ण रूप से छुड़ा देती है। रहेंगे इसी संसार में, खाएंगे यहीं, पिएंगे, सब कुछ यहीं कर रहे हैं, परंतु निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगा गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यम। तत्गीता में कृष्ण ने कहा ना, न मान, न मोह, न द्वेष, न छल, न कुछ प्रकार का हमारे में संसार का आकर्षण है, कुछ है नहीं, रह रहे हैं यहाँ। परंतु इसके लिए एक
कवि कहता है कि दुनिया में रहता हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरता हूँ पर खरीदार नहीं हूँ। कितना अच्छा कहा ना कि वह दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की उस तलबगारी में वो नहीं है। गुजर रहा है भरी बाजार से परंतु खरीदता कुछ नहीं है। ऐसे ही हम दुनिया में रहते हैं, किसी चीज़ से मोह नहीं। खरीदने का अर्थ है मोह हो जाता है तभी तो खरीदा जाता है। मोह ना हो तो क्यों खरीदे हैं? बड़े बड़े मॉल में हम लोग घुसते हैं, एक भी मोह नहीं है तो हम वहाँ घूम घूम करके निकल आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं उस मॉल में क्या है। मैं देखता था कि चरचनी जब हम लोग पढ़ते थे तो चरचनी पढ़ते हुए हम लोग क्या पढ़ते थे कि वहाँ पर मोहल हैं, मोहल आते हैं, ऐसे भी हम लोग पढ़ते रहे। तो आजकल मॉल में हम लोग जाते हैं तो एक दुकान सोच करके जाते हैं, वहाँ तो हजार हजार दुकान होते हैं ना। तो मोहल्लाते की तरह मॉल, हम लोगों ने महल पढ़ा, मॉल बन गए आजकल। मिलती जुलती बात है तो आप देखिए, परंतु हमें कुछ ज़रूरत वहाँ नहीं लगती है तो उससे हम आकर्षित नहीं होते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को दिव्य परम धाम की ओर आकर्षित होना है। तो आप देखिए कि श्री प्राणनाथ जी महाराज इस वाणी का महात्म्य गाते हुए बहुत कुछ कहते हैं। ए बांधी गर्ज तमाज संसार, खोजे खोज मिटावे अंधार, मूढ़मति न जाने विचार, महामत कहे पुकार पुकार। ये वाणी तो गरज रही है दुनिया के अंतर्गत, पर इसकी गर्जना हम देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए हम लोग प्रयास करें और ऐसा मंडप हम लोग तैयार करें कि उस मंडप में नए नए श्रोता रहें और हमारी गर्जना उनके कानों तक पहुँचे। जो वाणी गरज रही है और विश्व को जागने के लिए संदेश वाणी दे रही है और विश्व को परमधाम का संदेश दे रही है। वाणी में क्या है कि एक ब्रह्म के उपासना जो वैदिक काल में प्रारंभ हुआ था, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। ये जो ब्रह्म एक है, कालांतर में सनातन हिंदू समाज ने उस वाक्य को तो केवल एक नारा के रूप में उच्चारण करना प्रारंभ किया, परंतु प्रत्यक्ष रूप से उसका सेवन और पोषण नहीं हुआ, क्योंकि अनेक देवी देवताओं की भक्ति में इतना समाज लग गया, इतने अवतारी पुरुष हुए, इतने महात्मा हुए, इतने धर्म के संस्थापक हुए, उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनकी सेवा में समाज ऐसे जुट गया कि एक परब्रह्म की पूजा जो वेद ने बताया था वो तो पूजा ही छूट गई। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने पार पुरुष तो पिया एक है, परब्रह्म एक है, स्वामी एक है, मालिक एक है, फिर से वो संदेश दिया। और प्राणनाथ जी ने ऐसे संदेश दिया कि विश्व के सारे धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा है आखिर उसी एक परब्रह्म परमात्मा की आराधना के लिए संदेश दिया गया है। तभी प्राणनाथ जी महाराज ने धनी सबों का एक, मालिक सबका एक, आदि आदि उन्होंने संदेश दिया है। तो ये एक मुख्य विषय है वाणी का जो विश्व को हमें बताना है। और विश्व के सारे लोग, कोई पितृलोक को, स्वर्गलोक को, वैकुंठ लोक को, शून्य को, निराकार, कोई मोक्ष धाम मान करके संतुष्ट हो रहे हैं। उनके सामने हमें संदेश देना है कि परम धाम निज धाम है, सर्वश्रेष्ठ धाम है और जहाँ आवागमन से रहित धाम है। उस धाम में जाने के बाद ही अखंड मोक्ष संभव है, अन्य स्थानों में आना जाना लगा रहेगा। इसलिए अखंड होने के लिए अखंड धाम का ही ध्यान करना होगा, ये संदेश हम दे सकते हैं। और तीसरी बात है अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी भागवत के कथाकार होते हैं, जो बड़े स्केल के कथाकार होते हैं, जब गोपी भाव की भक्ति आती है तो वो लोग एकदम द्रवित हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, आंखों में से आंसू निकालते हैं। मैंने भागवत के प्रकांड विद्वान डोंगरे महाराज जी को मैंने मुंबई में 7 दिन सुना। जब गोपी गीत में वो पहुँचे तो खुद ही रोए और श्रोताओं को भी उन्होंने रुलाया। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ऐसे पहुँचे हुए जो लोग होते हैं उस गोपी भाव की भक्ति को, पराकाष्ठा की भक्ति, इससे परे कोई भक्ति नहीं है। और वृंदावन में वे इस बात को मानी जाती है कि गोपियों के भक्ति के समान कोई आचार्य कर नहीं सका। तो हमारी वाणी में उसी गोपी भाव की भक्ति को श्री देवचंद जी महाराज ने फिर से प्रकट किया। प्रेम सेवा बाले प्रकट की दी, ब्रज तणी आवार
वचन विचारी जो जो ये कहीं नरसिंह तड़ा निर्धार। जो व्रज में और रास में प्रेम और सेवा, मात्र प्रेम नहीं है, सेवा भी है। सेवा साथ साथ में करते रहिए। परम धाम में देखिए सखियां राज्य से प्रेम भी करती है, राज्य की सेवा भी करती है। क्योंकि आजकल कुछ कुछ अन्य संप्रदायों से सीख करके हमारे कुछ प्रचारक क्या है कि दिन भर ध्यान लगाए बैठो, ऐसी बात नहीं है। दिन भर ध्यान लगाने से राज्य से प्रेम तो होगा पर राज्य की सेवा नहीं होगी। इसलिए हमें प्रेम भी करना है, सेवा भी करनी है। तो हमारी जो सेवा पूजा है शाम सवेरे, ऐसे तो अष्टप्रहर की पूजा है, पर शाम सवेरे गृहस्थ परंपरा में 2 ही पूजा कर पाते हैं। वो 2 पूजा में इतना प्रेम से पूजा करें और इतनी सेवा भी साथ में हम जोड़ करके रखें। भोग व्यंजन इतने प्रेम से तैयार करें, आरती प्रेम से सजाएं, चंदन प्रेम से हम घिसें और राज्य की सेवा एकदम हम मग्न हो करके हम करें। तो वही ब्रज का आनंद, वही रास का आनंद, वही परम धाम का आनंद हमारे जीवन में फिर से उतर आएगा और हमारी भक्ति साकार होगी, शुद्ध होगी, महान होगी। संसार में आना और संसार का जीवन जीना, ये मानव शरीर प्राप्त करना हमारा सफल हो जाएगा। आज संसार में हम लोग हैं, जागने के ब्रह्मांड में हम लोग हैं, पर इस जागने के ब्रह्मांड में मानव तन में रहते हुए केवल हमें संसार को ही सार्थक करना है ऐसी बात नहीं है। संसार को सार्थक तो करना ही है, लौकिक जीवन को शुद्ध बनाना ही है, पर पारलौकिक जीवन को भी इतना पवित्र और पावन बनाएं कि परम धाम जाते हुए कोई रुकावट बीच में ना आए, कोई व्यवधान बीच में डाल न सके, सीधा हमारी भक्ति से हम दिव्य परम धाम को पा सकें। ऐसा महान ज्ञान प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में भरा पड़ा है और ऐसी भक्ति उसमें भरी पड़ी है। तो मंच में हमारे समाज के विशिष्ट विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं, गुरुजन हैं, आचार्य महाराज श्री दोनों यहाँ पर विद्यमान हैं। तो अभी ज़्यादा इस प्रसंग को आगे न बढ़ाते हुए यहाँ आने का बड़ा अच्छा आनंद मिला। ऐसे भी गुजरात आते हैं तो हमारे धर्म की उत्पत्ति गुजरात से हुई है, तो हर एक को आनंद तो आता ही है और इसी भूमि में हमारे दोनों पूरी धाम भी यहीं पर हैं। तो ऐसे पावन पवित्र भूमि में हम लोग भी सोचते हैं कि बार बार ना आया जाए तो साल में एक बार ज़रूर कहीं ना कहीं गुजरात की भूमि में हम लोग आएँ और हमारे धाम के दर्शन के साथ साथ श्री प्राणनाथ जी महाराज ने इसी भूमि से जागनी अभियान को विश्वव्यापी बनाया, इस पावन भूमि को भी प्रणाम करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी के इस भाव को मैं यहीं पूर्ण करना चाहता हूँ। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, सर्व सुंदर साथ की, श्री 108 पारायण महोत्सव की प्रणाम।